भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी गांवों में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर आज भी गरीबी, शोषण और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे ही किसान, रामू, और एक खेत मजदूर, भोला, की है, जिनकी मेहनत ने न केवल उनकी जिंदगी बदली बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। संघर्ष की शुरुआत। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, जो सूखे और बाढ़ की मार झेलते झेलते बंजर हो गई थी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। रामू हर साल खेती करने की कोशिश करता, लेकिन कभी बारिश समय पर नहीं होती, तो कभी बीज या खाद की कमी पड़ जाती। ऊपर से कर्ज के बोझ ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। दूसरी ओर भोला, रामू के ही गांव का एक मजदूर था। उसका खुद का कोई खेत नहीं था, पर मेहनत करने में वह पीछे नहीं रहता था। जो भी खेतों में काम मिलता, वह दिन रात जी जान से करता। पर बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती, जिससे घर का गुजारा मुश्किल हो जाता। एक साथ कदम बढ़ाना। एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ा। न खेती हो सकी, न लोगों को काम मिला। रामू और भोला दोनों ही निराश हो चुके थे। एक दिन दोनों ने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी परेशानी बांटी। तभी रामू ने कहा, भोला, क्यों न हम मिलकर कुछ नया करें। भोला बोला, पर करेंगे क्या? ना जमीन उपजाऊ है, ना पैसा है। रामू ने एक योजना बनाई, वे दोनों मिलकर जैविक खेती शुरू करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चल रही थीं, जिनका लाभ लेकर वे खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था कर सकते थे। रामू ने पंचायत से संपर्क किया, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और अंततः कुछ अनुदान मिला। भोला ने अपने अनुभव और मेहनत से रामू का साथ दिया। नई उम्मीद की किरण। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों से खेती की। पहले साल